शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के मूल मंत्र हैं। शिक्षा कभी व्यक्ति को झुकने नहीं देती और संस्कार कभी व्यक्ति को गिरने नहीं देते। सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं हिंदी की शिक्षिका श्रीमती ललिता चोपड़ा आप सबका पुनः स्वागत करते हुए श्रेणी नवम की पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1 में संकलित सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार महादेवी वर्मा जी की रचना गिल्लू के पात्र परिचय व घटना क्रम संबंधी पुनरावृत्ति करने जा रही हूँ। गिल्लू। इस अध्याय की लेखिका महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ और इनकी मृत्यु 1987 में हुई। ठीक है। गिल्लू पाठ का परिचय क्या है? लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेरा परिवार में से संचित गिल्लू एक संस्मरणात्मक गद्य रचना है। संस्मरणात्मक का मतलब होता है बच्चों कि जिसमें हम अपने जीवन की याद को अपनी गद्य रचना में लिखें, उसे संस्मरण कहा जाता है। इस रेखा चित्र के माध्यम से लेखिका ने पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, दया, सहानुभूति और उनके संरक्षण की भावना का वर्णन किया है। साथ ही उनकी गतिविधियों, आचरण, व्यवहार और स्नेह के प्रतिदान की भावना का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए प्राणी मात्र पर दया तथा उनके प्रति प्रेम की भावना को पुष्ट किया है। यानी कि इस पाठ में लेखिका ने पशु पक्षियों के प्रति प्यार यानी उनके प्रति दया के भाव और उनकी रक्षा करना आदि की भावनाओं के बारे में चर्चा की है। स्वभाव से ही संवेदनशील महादेवी जी घर में पाले गए पशु पक्षियों से भावनात्मक स्तर पर जुड़ जाती है। हालांकि बच्चों, आपने अपनी 8वीं श्रेणी में नीलकंठ चैप्टर अध्याय जो महादेवी वर्मा जी का द्वारा लिखित संस्मरण ही था के बारे में पढ़ा हुआ है। उसमें भी वो पशु पक्षियों के साथ कितने प्रेम के साथ जुड़ी हुई थी। इस गिल्लू अध्याय में भी वो पशु पक्षियों से भावनात्मक स्तर से पूरी तरह से जुड़ी हुई है और वे निहर मूक प्राणी यानी जो बोल नहीं सकते उनके परिवार के अभिन्न सदस्य बन जाते थे। आज हम यहाँ पर देखिए, ये मैंने पिक्चर में दिखाया है। एक दाईं तरफ और बाईं तरफ 2 कॉलम बनाए हैं। एक तरफ मैंने लिखा है गिल्लू और दूसरी तरफ मैंने लिखा है लेखिका यानी महादेवी वर्मा, और बीच में मैंने लिखा है अध्याय का नाम गिल्लू और उसकी लेखिका महादेवी वर्मा। ठीक है बच्चों? हाँ जी, पहले हम इस अध्याय में जो मुख्य पात्र है वो है गिल्लू, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्रथम बिंदु, गिल्लू क्या है? गिल्लू की कैसे क्या हुआ? कौओं की चोंच से आहत मतलब घायल हो जाना, आहत किसी को चोट पहुंचाना। गिलहरी के बच्चे का जीवन रक्षा के लिए गमले और दीवार के बीच छिपने का प्रयास यानी कि कोशिश करना। यानी कि कौवे जो होते हैं उन्होंने अपनी चोंच से गिलहरी के बच्चे जो जीवन रक्षा के लिए गमले और दीवार के बीच में छुपकर बैठा हुआ था, उसे चोंच मारने का प्रयास किया गया, कोशिश की गई। प्रथम बिंदु आपको बच्चों समझ आ गया। यानी कि कौओं की चोंच से आहत यानी कि घायल गिलहरी के बच्चे का जीवन रक्षा के लिए गमला और दीवार के बीच छिपने का प्रयास करना। द्वितीय पर अब लेखिका ने क्या किया? पेंसिलिन के मरहम और दूध की बूंदों से 3 दिन में स्वस्थ हुए गिल्लू का मित्रवत व्यवहार। यानी कि जब गिल्लू के साथ ऐसा हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि महादेवी वर्मा जी ने उसकी मलहम पट्टी की किसके साथ? पेंसिलिन के साथ, और दूध की बूंदें जो हैं उसके मुंह में डालकर उसका 3 दिनों में ही स्वास्थ्य में मतलब सुधार ला दिया, जिससे गिल्लू क्या बन गया? उनका मित्र बन गया। ठीक है। तृतीय बिंदु,
झूले में झूलना, खिड़की से बाहर झांकना, लेखिका के पैरों तक आकर पर्दे पर चढ़ना, भूख लगने पर चिक 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 करना, आप सबने सुनी होगी आवाज। जैसी बाल सुलभ चेष्टाएं वो अक्सर किया करता था। किसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं बच्चों? हम गिल्लू के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि गिल्लू को झूले में झूलना, खिड़की से बाहर झांक कर देखना, और जब भी कभी उसका मन होता तो वो लेखिका के पैरों के आसपास घूमना शुरू कर देता था और कभी पर्दे पर चढ़ जाता था। ठीक है, ऐसी बाल सुलभ चेष्टाएं वो किया करता था। और चतुर्थ बिंदु है, लेखिका के कॉलेज से लौटने पर उनके पैरों से सिर तक और सिर से पैरों तक तोड़ लगाना। यानी उसको खुशी होती थी, क्यों खुशी होती थी बच्चों? क्योंकि वो उसके साथ उनका व्यवहार मित्रता जैसे हो जाता था, मित्रता था। ठीक है, उसको लगता था कि इसने मेरी देखभाल किया। जैसे आपके साथ भी बच्चों आपका दोस्त अच्छा व्यवहार कर रहा है तो आपको उसकी दोस्ती बहुत ही अच्छी लगती है। ठीक है, अगला जो बिंदु है, खिड़की की खुली जाली के रास्ते बाहर जाना और गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर हर डाल पर उछलना। यानी कि उसको लगता था कि महादेवी वर्मा जो है, लेखिका जो है, वो मेरी मित्र है, इसलिए जब लेखिका ने खिड़की की जाली खोल दी तो जब वो बाहर जाता तो अन्य जो गिलहरियों का झुंड था उसको लगता था कि मैं सबका नेता बन गया हूँ, और वह हर डाल पर उछल कूदता रहता था। ठीक है, हाँ जी। जब अगला बिंदु, अस्वस्थ लेखिका के साथ परिचारिका की भूमिका निभाना। यानी कि जब लेखिका अस्वस्थ हो चुकी थी तब वो उसकी इतनी देखभाल किया करता था, ऐसे लगता था कि जैसे वो लेखिका का बहुत ही मतलब परिजन, मतलब उसके करीबी का परिजन हो, यानी उसका अपना ही हो। ठीक है, अंतिम समय में लेखिका की उंगलियों का सहारा लेकर जीवन लीला की समाप्ति। यानी अंतिम समय में भी जब गिलहरी की मृत्यु हुई उस समय भी वो लेखिका की उंगलियों का सहारा लेकर ही उसने अपनी जीवन लीला का अंत किया था। ये तो थे गिल्लू के बारे में, उनके पात्र का परिचय और क्या क्या इस अध्याय में घटनाक्रम हुई। अब लेखिका के बारे में हम देखें कि इस अध्याय से संबंधित क्या है। जैसे लेखिका के क्या मन में भाव थे? वो संवेदनशील, भावप्रवण, ममता से परिपूर्ण। यानी कि उसके मन में सहानुभूति थी, यानी वो उसको किसी का भी दर्द जो है अपना दर्द लगता था, और वो ममता से परिपूर्ण, यानी कि उसमें मतलब अपना प्यार भरपूर भरा हुआ था लेखिका में। उस लेखिका की सेवा से आहत यानी घायल गिलहरी का स्वस्थ होना इस बात का परिचय देता है कि लेखिका के मन में क्या क्या गुण थे। वो संवेदनशील भी थी और भाव प्रणव की भावना भी थी, और वो ममता से परिपूर्ण भी थी, और उस लेखिका ने गिलहरी की इतनी अच्छी सेवा की वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। ठीक है, ये थी। और उसके बाद लेखिका द्वारा गिलहरी के बच्चे का नामकरण करना, उनकी रुचियां, खान पान का ध्यान रखना, गिल्लू की बाल सुलभ क्रीड़ाओं का आनंद लेना। जैसे कि बाल सुलभ क्रीड़ाओं यानी कि मतलब बचपन में क्या क्या खेल उसे पसंद थे, वो जब खेलता था तो लेखिका उसके खेल से अपने आप को प्रसन्नित महसूस किया करती थी। उसने उसका नामकरण किया, जैसे अपने बच्चे होते हैं घर में तो माता पिता बच्चों का नामकरण करते हैं और उनकी रुचियों के अनुसार उन्हें तरह तरह के खाने बना कर देते हैं। जैसे आपकी मम्मा घर पर, आप आजकल घर में हो तो आप अपनी फरमाइशें जो है अपनी मम्मी तक पहुंचाते हो, पापा को बताते हो। तो बेटा इसी प्रकार गिल्लू की भी जो बाल सुलभ क्रीड़ाएं थी या उसकी रुचियां थी तो लेखिका उसका ध्यान रखा करती थी। ठीक है बेटा, आगे नन्हे गिल्लू की जैविकीय आवश्यकताओं, यानी कि वो एक मतलब प्राणी था, पशु पक्षियों की तरह था। उसकी जो जीवन की आवश्यकताएं थी, जरूरतें थी, जैसे आप सबकी जरूरत रोटी कपड़ा सब कुछ है, ऐसे आपको कॉपी भी चाहिए, आपको पेन भी चाहिए, इसी प्रकार उसकी भी कुछ आवश्यकताएं थी। उसकी स्वाभाविक जीवनचर्या को समझना और जाली की कील निकालकर गिल्लू के लिए बाहर जाने का रास्ता बनाना। यानी कि
जब आपको भी कभी आप कोई काम नहीं करते, मतलब चाहे वो उस विद्यालय से मिला हो या आप मम्मी पापा को कहना नहीं मानते बच्चों, तो आपकी मम्मा या आपके पापा आपको डांटते हैं, तो इन सब से बाद भी वो आपको, जब आप अपनी गलती को समझते हो तो आपको प्यार भी वो ही करते हैं। इसी प्रकार वो गिल्लू की स्वाभाविक जीवनचर्या को समझकर उसने जाली की कील निकालकर गिल्लू के लिए बाहर जाने का रास्ता भी लेखिका ने ही बनाया था। लेखिका की थाली से गिल्लू का चावल उठाकर खाना, यानी कि ये उसके प्रेम भाव को दर्शाता है। यानी जब लेखिका अपना खाना खा रही थी तो उस समय गिल्लू आया और उसने उनकी प्लेट से यानी थाली से चावल उठाकर खा लिया। ठीक है, ये सब उसको बहुत अच्छा लगता था। इसी प्रकार अंतिम जो बिंदु है वो देखिए, इसमें गिल्लू की मृत्यु के बाद उसे सोन जूही की लता के नीचे समाधि देना, यानी कि लेखिका का गिल्लू के साथ इतना अधिक प्रेम हो चुका था कि जब गिल्लू की मृत्यु हुई तो उसने अपने बाग में ही सोन जूही की लता के नीचे उसकी समाधि बना दी, ताकि सोन जूही की बसंती कलियों में गिल्लू की बाल सुलभ चंचलता का आभास यानी कि एहसास लेखिका को हर समय मिलता रहे। बच्चों, आज हमने सिर्फ गिल्लू अध्याय के मुख्य पात्र और पात्र के बारे में परिचय और क्या क्या इस अध्याय में घटनाएं घटी उसके बारे में चर्चा की है। और मैं अपने कल के दृश्य कौशल में इस अध्याय संबंधी आपको कहानी के बारे में समझाऊंगी और इससे साथ साथ मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ। आप उस असाइनमेंट्स को स्वयं अपनी उत्तर पुस्तिका में हल करने का प्रयास कीजिए। घर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।